नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। ये हम लोग देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4A 4B कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट वीडियो हमारे पास अवेलेबल है, आपका अपलोडेड है ऑलरेडी। ये हम लोग 4C का पार्ट वाइज वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो 4C का आपका 22 तक ऑलरेडी हो चुका है। कुछ शॉर्ट्स भी है, कुछ एक्सप्लेनर भी है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। और ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब तक एग्ज़ाम जो है वो आप ही को देना है। अगर 95 प्लस नंबर लाना है तो आप ही को लिखना होगा। एग्ज़ाम कोई टीचर, कोई ट्यूटर या फिर कोई आपको ये आपके बदला जाके आपके गार्जियन एग्ज़ाम नहीं देंगे। तो अगर आप अभी 10th में हैं तो 10th का आधा लगभग ख़त्म हो चुका है, आधा समय आपका निकल चुका है। कैसे कि अक्टूबर नवंबर के बाद आपको एकदम कंप्लीट रिवीजन में लगना होगा। तो होता ये है कि अक्टूबर तक आपको, अक्टूबर या मैक्सिमम नवंबर तक आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 4C का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो एक्सरसाइज 4C का हम लोग 23 से आगे देखेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन से। तो एकदम पेशेंस और धैर्य इसमें नहीं खोया जाता है। इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे हमारे पास अगर 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन, तो हमारे पास दिया हुआ है, इक्वेशन दे दिया है कि 3x² प्लस 2kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह का क्वेश्चन आप बनाए हुए हैं। इसका एक रूट दे दिया हुआ है -1/2। मतलब क्या है कि x का जो वैल्यू दिया हुआ है -1/2, हम लोग को k का वैल्यू निकालना है, फाइंड k। तो इस तरह का क्वेश्चन जो रहता है ये एकदम सिंपल है। 9th में आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि अगर हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरो जो रहता है वो उसमें वैल्यू पुट करते हैं। अगर एक एक्स के जगह पे हम लोग -1/2 पुट करते हैं तो इसका जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। ये चीज़ अगर इसमें हम लोग x का वैल्यू पुट करते हैं, जैसे इक्वेशन है हमारे पास 3x² प्लस 2kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सिर्फ x के जगह पे हम लोग को -1/2 प्रूफ वैल्यू पुट करना है। तो -1/2 का स्क्वायर प्लस 2k इंटू -1/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 1/4 प्लस ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -2k/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा हमारे पास 3/4, 2 से 2 खत्म हो गया, 3/4 प्लस 3 इज इक्वल टू k हो जाएगा। तो k का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो LCM 4 होगा, 3 प्लस 12, k का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 15/4। एकदम आसान तरीका है कि x के जगह पे हम लोग -1/2 पुट किए, उससे हमारा इक्वेशन का ये रूट दिया हुआ है एक। तो रूट का मतलब क्या होता है कि अगर उसको x के जगह पे पुट किया जाता है तो उसका जो वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है। ये आप लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़े हुए हैं 9th में। अब हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेम प्रोसेस है, यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे 25 जो है वो सेम एज 24 है, 25 है सेम एज 24 है। उसमें हम लोग को भी, इसमें भी हम लोग को x का जो वैल्यू -1/3 दिया हुआ है वो पुट करना है, उससे k का वैल्यू निकल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर पे। तो 26 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन दे दिया हुआ x² - 8x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल सॉल्यूशन। तो इसमें भी हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ये नेचर ऑफ रूट्स का ही पूरा एक्सरसाइज है। जैसे एक्सरसाइज है हमारे पास 4C, उसी में हम लोग देख रहे हैं 24 से आगे। तो 26 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ, हम लोग को बताना है कि इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या है। तो नेचर ऑफ रूट्स वही क्या होता है, अल्फा एंड बीटा। पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर गिवन इक्वेशन ए हो जाएगा हमारे पास 1,
b हो जाएगा -8 और c हो जाएगा हमारे पास 18। हम लोग इसका नेचर ऑफ रूट्स बताना है कि इसका रूट्स जो है वो रियल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, d निकालते हैं। तो d का जो वैल्यू होता है b² - 4ac होता है, b² - 8 का स्क्वायर -4 × 1 × 18, ये हो जाएगा हमारे पास 64 - 72। तो सॉल्व करेंगे तो -8 आएगा। सिंपल यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि हेयर d इज लेस देन 0, हेंस एकदम इजी है, ये रूट्स आर नॉट रियल, ये हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। तो बहुत आसान प्रोसेस है, कोई कुछ ये लफड़ा नहीं है इसमें। अब जैसे 26 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, देख लेते हैं। पहले इसको डिलीट करते हैं हम लोग। एकदम इजी है कि आपका सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है ax² + bx + c = 0, हम लोग d निकालते हैं। d होता है b² - 4ac, इतना ध्यान रखिएगा। तो अगर d का जो वैल्यू है वो 0 होता है तो अल्फ़ा = बीटा होता है। d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा होता है। और d का वैल्यू अगर लेस देन 0 होता है तो अल्फ़ा एंड बीटा आर नॉट रियल हो जाता है। अल्फ़ा एंड बीटा आर नॉट रियल, उसको हम लोग आगे सॉल्व नहीं करते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। 26 हो गया हमारे पास। 27, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। अब यहाँ पे भी हम लोग को k का वैल्यू पता करना है कि नो रियल रूट्स। 27 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 4x² - 12x - k = 0। तो a हो गया हमारे पास 4, b हो गया हमारे पास -12, c हो गया हमारे पास -k। हम लोग क्या करेंगे, इसमें d निकालेंगे। तो d हो जाता है b² - 4ac, ये हो जाएगा हमारे पास -12 का स्क्वायर -4 × 4 × -k, 144 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 16 k। अब इसको हम लोग को क्या करना है, 0 से छोटा प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि नाउ फॉर अनरियल रूट्स, ये हो जाएगा हमारे पास d मस्ट बी लेस देन 0। तो 144 + 16k इज लेस देन 0। जब सॉल्व करेंगे इसको हम लोग तो 16k जो होगा, 16k ये लेस देन होगा आपका 144 इधर चला जाएगा तो -144 हो जाएगा। 16 से काटेंगे 9 बार में तो k इज लेस देन -9, मतलब k का वैल्यू -9 से छोटा होगा तभी ये होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन का कि k जो है, हम लोग को k का ऐसा वैल्यू फाइंड करना था जिससे इसका जो रूट्स है वो रियल और भले अनरियल हो जाए। तो अनरियल के लिए हमारे पास k का वैल्यू अगर हम लोग 9 लेते हैं, जैसे हमारे पास ये आया है 144 + 16k है, तो k का वैल्यू अगर लेस देन हम लोग -9 लेते हैं तो k लेस देन -9 क्या हो जाएगा, k का वैल्यू अगर हम लोग 10 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 144 - 160, तो ये हो जाएगा -16, तो ये हो जाएगा। तो उसी तरह हमारे पास k का जो वैल्यू है वो लेस देन -9 होना चाहिए। लेस देन -9 का मतलब हो गया कि -9 से छोटा जो होगा -10 हो जाएगा, -11 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, इस तरीके से। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है। हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 28 नंबर पे। टोटल इसमें 32 क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अब ये 28 नंबर क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x²
आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा अलग लगेगा 28 नंबर क्वेश्चन में।